हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने सीरीज़ देखी द कंसल्टेंट जो कि अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है। इसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 30 से 35 मिनट्स की है। ये हिंदी डबिंग में भी अवेलेबल है। देखिए, जब कोई इंसान एक्सट्रीम सिचुएशंस में गलत डिसीजंस ले लेता है या इतना ख़राब काम कर देता है जिसके लिए वो खुद भी शर्मिंदा रहता है, तब वो बोलता है कि डेविल मेड मी डू दिस, शैतान ने मुझसे ये करवाया है या मेरे सर पर ना जाने कौन सा भूत सवार था। तब ये जो डेविल और शैतान की बात हो रही होती है, ये हमारे ही अंदर के विचार होते हैं। जैसे कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो जनरली मूवीज़ में दिखाते हैं एक वाइट एंजल होता है जो हमारे एक कंधे पे बैठा होता है और एक ब्लैक एंजल जो हमें शैतानी तरीके से उस चीज़ से निकलने की तरकीबें बताता रहता है। और जब हम उस ब्लैक एंजल की बात सुन लेते हैं ना, तब ये चीज़ होती है। और ऐसा नहीं है कि कोई हमें हाथ पकड़ कर वो चीज़ें करवा रहा होता है, वो डिसीजंस हमारे ही होते हैं, वो चॉइस भी हमारी होती है। और यही दिखाने की कोशिश की जा रही है सीरीज़ द कंसल्टेंट में। अब पूरी सीरीज़ देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो दिस सीरीज़ द कंसल्टेंट, यहाँ पर जो बॉस आता है वो प्लेड बाय क्रिस्टोफर वॉल्स है। उन्होंने फ्लॉलेस एक्टिंग की है। मैं तो कहूँगी पूरी सीरीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा संभाला है। दैट टू वो सेंट्रल रोल में है तो उनको इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है कि वो अपनी सारी एज यूजुअल एक्टिंग वो कर रहे हैं, जैसे वो स्मूथ एक्टिंग करते हैं मक्खन की तरह, वहीं यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा एप्ट है। तो बेसिकली मैं इस सीरीज़ का सेवर इन्हीं को कहूँगी। बाकी लोग भी अपनी ठीक ठाक एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई और एक्टिंग कर रहा है। जो क्रेग है जिनका इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, एलेन है, वो भी बढ़िया एक्टिंग करती हुई आपको नज़र आएंगी। स्टिल जो सबसे ज़्यादा आपको फोकस में रखेंगे वो क्रिस्टोफर ही होंगे। अब बात करते हैं स्टोरी की। यहाँ पर एक डूबती हुई गेमिंग कंपनी होती है और उसका जो ओनर होता है, क्रिएटर फाउंडर होता है, वो 20 ईयर्स का ही होता है और उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया है। अब उसे बचाने के लिए, उस कंपनी को बचाने के लिए एक नया बॉस आता है कंसल्टेंट के फॉर्म में, जिसके पास एक तरीके से सारी पावर ऑफ अटर्नी है अभी फ़िलहाल के लिए। और वो सारा ऑफिस का माहौल चेंज करने लगता है, चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करने लगता है। इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक माहौल क्रिएट कर देता है कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। और धीरे धीरे ऐसी कंडीशंस आती हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लोगों का एनिमलिस्टिक बिहेवियर बाहर आने लगता है। लोग अलग अलग तरीके से तरकीबें लगाने लगते हैं, एनवियस हो जाते हैं, एनवी आ जाते हैं, उनमें जेलसी आ जाती है। कुछ बहुत सीधे लोग एकदम सीधे रास्ते पर जाकर ही सक्सेस पाना चाहते थे, वो भी ट्विस्टेड बिहेव करने लगते हैं। तो ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें इस बॉस के आने की वजह से हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोगों के खुद के डिसीजंस होते हैं। एक्सट्रीम सिचुएशंस तो आती हैं लाइफ में, अब आप कैसे उससे रिएक्ट करते हैं ये आप शैतान पे इसका ठीकरा नहीं फोड़ सकते। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है। दो यहाँ पर जो क्रिस्टोफर दिखाए जा रहे हैं, रीगस पैटॉफ का रोल उन्होंने किया है, वो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर आगे टर्न आउट होता है। लेकिन मेटाफोरिकली ये चीज़ें दिखाई गई हैं। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें कि वो कह रहा है, तो एक ऑफिस की सिचुएशन दिखा रहे हैं जिसमें एक बॉस है जो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को और वो हर टैक्टिक लगा रहा है। एक तरीके से उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है इस कंपनी को उबारने का। और दो चीज़ें चलती हैं, एक तो वो क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, क्या डिसीजंस लेगा और कैसे लोगों की लाइफ हेल्प बनाएगा। और दूसरी चीज़ है कि दो जो क्रेग और एलेन हैं यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, वो इसकी हिस्ट्री कहाँ से आया है, कैसे ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया, वो फाइंड आउट करते हैं। तो वो एक्साइटमेंट बढ़ाती रहती है। तो देखिए, जो ये स्टेप लेता रहता है वो तो एंड तक पहुंचा दिया जाता है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है पार्ट ऑफ की, ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की गई है। और मेरे हिसाब से अगर मिस्टीरियस चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन किया जाता है तो जो उनका मिस्टिसिज्म होता है वो चला जाता है, फिर वो मिस्टिकल रही ही कहाँ। तो इस तरीके से ये सेक्शन जो सेकंड वाला है, इसकी ओपन एंडिंग रखी गई है, वो किसी को डिस्टर्ब कर सकती है, स्टिल सेटिस्फाइंग लगेगी। सो मैंने सीरीज़ को काफ़ी इंजॉय किया है। इसमें छोटी सी सीरीज़ है, 30 मिनट्स की अगर कहें तो ऑन एन एवरेज एपिसोड्स हैं जो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। और इट वॉज एन इंटरेस्टिंग सीरीज़। दैट्स इट, बाय।